कल जो है मार्केट की हमने वार्निंग डाली थी $1,05,000 के अराउंड, $1,05,400 के अराउंड जब हमारे इंडिकेटर ने रेड सिग्नल दे दिया था। और मेरे टीए के अकॉर्डिंग भी मुझे लगता था 1,05,000 का, मैं आपसे बोल के भी आया था कल की वीडियो में कि वो एक एरिया होगा जहाँ से रिजेक्शन बन सकता है। तो इसके बाद मैंने एक शॉर्ट की ट्रेड दी, थोड़ी ही देर बाद मैंने समझाया भी क्यों शॉर्ट ले रहा हूँ, लॉजिक समझाया। 1,05,000 पे शॉर्ट दिया, टारगेट दिया $1,02,700 का। ठीक है, अभी देख लो थोड़े टाइम बाद फास्ट फॉरवर्ड सुबह प्रॉफिट हो रहा था 220% का। लेट्स सी क्या हुआ, टारगेट हिट हो गया, एग्जैक्टली टारगेट हिट हुआ $1,02,700 का। ये टेलीग्राम पर कॉल डाली थी और हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डाली थी, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, जुड़ने के लिए आपको सिंपल 2 स्टेप करने होते हैं, जिनसे वो 2 स्टेप नहीं हो रहे हैं वो आके लिखते हैं कि अरे भाई फ्री नहीं है, हर चीज़ फ्री है। जो जुड़ना चाहते हैं वो जानते हैं। देखो आज शाम में क्या हुआ, पहले तो ट्रम्प वाले कॉइन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना, उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें समझानी है। पूरा दिन मैंने आज उस खबर को कवर किया एज अ जर्नलिस्ट, क्रिप्टो जर्नलिस्ट, तो उस चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करी। तो पहले तो मैंने ये देखा कि हमने अपने चैनल पर ट्रम्प नाम का कॉइन ऑलरेडी लिया था, वो ट्रम्प के ही लिए लिया था कि इनॉग्रेशन तक उठेगा। वो कॉइन जो है आज क्रैश हो गया, सडन 1.58 तक चला गया था, $2-2.5 से। ठीक, जब वो क्रैश हुआ तो मैंने फिर से इसमें एंट्री बनाई 1.99 पे, और दोबारा थोड़ी देर ही में ये 2.1 वापस आ गया। और तुम देखोगे 15% एंड इनफैक्ट 22%, 23%, इनफैक्ट 2.7 ये गया था। तो मेरा ऑलमोस्ट इसमें 60-40% तो टॉप पे गया था। ठीक है, तो वो पीएनएल मैंने स्पॉट में बाय करके रखा हुआ है। ठीक है, इस कॉइन को मुझे लगता है मीम रोटेशन होगा। अब आगे चल के मैं कुछ और बताऊं, प्रो ट्रेडर्स ग्रुप एकदम फ्री है जुड़ने के लिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना तुम्हें। ये टेलीग्राम है अपना भोला भाला प्यारा सा, इसमें भी मैंने वार्निंग डाली थी कल रात में, देख लो। यहां पर बोला था कि यस आई मे बी रॉन्ग बट विद ट्रम्प इनॉग्रेशन एंड प्राइस रैलिंग जस्ट बिफोर हैंड, कीप इट सिंपल। तुम्हें एंट्रीज हमेशा इस मार्केट में लेंगी, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। मैंने 75% तक की सारी पोजीशन क्लोज कर दी है। मैं यूएसडीटी में हूं, ये डाला था 1:58 पर कल रात को सोने से पहले। उसके बाद तुम देखोगे वीडियो में भी ये चीज बताई थी, ये ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन हो सकता है, वही ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन हुआ। उसके बाद देखो शॉर्ट की अपडेट डाली, जो कल रात में शॉर्ट ली थी। ठीक है, और वीडियो बना के भी वही चीज समझाई। फिर उसके बाद देख लो आज तो पूरा दिन भर एक चीज हुई है, एंड दैट इज ट्रम्प ने अपना मीम कॉइन लॉन्च करा, जो कुछ ही घंटों के अंदर क्रॉस कर गया। आई थिंक 21 बिलियन, आई थिंक 21 या 22 बिलियन क्रॉस कर गया। ठीक है, प्राइस अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ऑलमोस्ट इसका चल रहा है 21.8 यानी 21.8 के अराउंड चल रहा है। और ये कॉइन सुबह से उठता ही जा रहा है विद मेजर डिप्स। इसकी अभी 16 बिलियन तक डिप आई थी आई थिंक यहाँ पे, लेकिन फिर से ये उठ रहा है, फिर से रैली कर रहा है, मतलब कंटिन्यू कर रहा है, बट डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है। तो फिर हाँ थोड़ा सा तुम समझ सकते हो कि भाई देखो कोई बंदा यहाँ लेके बैठा, यहाँ लेके बैठा, यहाँ लेके बैठा, क्योंकि ट्रम्प का नाम है ना इसलिए वो बेच नहीं रहे। बट जिस दिन कोई बड़ा होल्डर जिसने नीचे ले लिया $1 के नीचे या $2 के नीचे भी लिया है, वो यहाँ पे अपना बैग सेल किया और लोअर हाइज बनाना स्टार्ट किया प्राइस ने, तुम समझ लो इसमें इतना बड़ा क्रैश आएगा कि पूरी मार्केट को लेके डूबेगा। एंड दैट इज पर्सनली माई ओन ओपिनियन ऑल्सो, एंड मैं उसको भी समझाना चाहूंगा तुम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। ठीक है, पहली चीज तो 80% जो सप्लाई है वो लॉक्ड है। ठीक है, जहां तक मुझे पता है, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ये पता है 10% 20% पब्लिक के लिए लॉन्च है। ठीक है, ये देखो 10% लिक्विडिटी है, 10% यानी 100 मिलियन टोकन पब्लिक के लिए। ठीक है, बाकी 36 मिलियन जो है 360 मिलियन वो सीआईसी डिजिटल के पास है। ठीक है, सीआईसी डिजिटल वही कंपनी जिसने ट्रम्प के कार्ड्स लॉन्च किए थे, ट्रेडिंग कार्ड्स। तो ये थोड़ा सा वो है, ठीक है, जिसके बीच में लोग डरेंगे। बट एक चीज़ है कि लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि इसका अकाउंट हैक हुआ है, क्या हुआ। देखो हैक हुआ होता तो यार सुबह अगर ट्वीट डाला गया है या पोस्ट डाला गया है तो सुबह से शाम होने वाली, लाइक 12 घंटे हो रहे हैं एंड अभी तक ये चीज़ हटाई नहीं गई है। पहले तो या तो अब कोई बहुत बड़ी न्यूज़ होगी कि भाई कोई रीज़न होगा बहुत बड़ा कि ये ट्विटर को नहीं यूज़ कर पाए, बट ऐसा तो नहीं है कि ट्रम्प का ऑफिस वाले लोग अपने ट्विटर को नहीं देख पा रहे हो, मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं ये हटाया नहीं है, दैट मीन्स कि ट्रम्प ने लॉन्च किया है। बट इलॉन मस्क से किसी ने पूछा था तो इलॉन मस्क ने भी ऐसा बोला कि उसको भी कोई प्लान नहीं था, उसको भी नहीं पता है क्या किया ट्रम्प ने। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अभी भी अनसर्टेनिटी है। कोई भी, मैं एक चीज़ बता दूं, ऐसे मोमेंट में जब कोई कॉइन इतना उठ रहा हो तो ये ट्यूलिप मेनिया की तरह काम करता है। जो लोग नहीं जानते ट्यूलिप मेनिया क्या था, ट्यूलिप मेनिया में ये था कि ट्यूलिप्स की कीमत बढ़ती चली जा रही थी और पूरी भीड़, ये 1800 सदी का मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ। उस समय ना एक ट्यूलिप्स थे जिनकी वैल्यू किसी ने पता नहीं अफवाह फैलाई, कुछ फैलाई, सब उसके पीछे पड़ गए, सब पढ़ते रहे, बट किसी को ये नहीं याद रहा हम बाय क्यों कर रहे हैं, हम इस फला चीज़ को ले क्यों रहे हैं,
क्यों बढ़ेगी इसकी वैल्यू और क्यों ये प्रेशियस है, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। बट जिस समय उसका बबल बर्स्ट हुआ सब लोगों ये क्वेश्चन करने लगे कि आखिर लिया क्यों था हमने फर्स्ट प्लेस में। तो यही एक चीज़ हो रही है ट्रम्प के मीम कॉइन के साथ। अब मैं इसकी, हो सकता है मैं इसलिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको नहीं खरीद पाया। पर्सनल बायसेस होते हैं ना ट्रेडिंग में, तो मैंने नहीं खरीदा, इस चीज़ का रंजिश है। प्रॉबेबली मैं इसको खरीदता तो मैं बेचता, ठीक है, टॉप पे बेचता है, 20 पे बेचता है, 15 बिलियन पे बेचता, कहीं तो बेचता, इसमें पैसा बना के निकालता जरूर कहीं ना कहीं। मुझे पता है एट द एंड ये सोलाना पे बना मीम कॉइन है जिस पे मैं भरोसा नहीं करता। मैंने मीम कॉइन गेम खेला है, बहुत गंदा खेला है, बहुत डीपली खेला है, इसमें बहुत पैसा बनाया, ठीक है, लेकिन बहुत गवाया भी, ठीक। तो एक चीज़ समझो, इसमें बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं एंड आई थिंक इसमें अगर एक भी ह्यूज सेलिंग आई, जैसे ये ह्यूज सेलिंग थी, ठीक, लेकिन ये विक बन गई हैमर टाइप की, ठीक, लेकिन अगर एक भी रेड कैंडल इंपैक्टफुल बन जाती, मान लो अभी ये गिर के 12 बिलियन आ जाए, तो जब ये 12 आएगा तो उसके बाद लोग जो है इतना बेरिश होंगे इसको और सेल करेंगे, तो जो टॉप वाले बायर्स हैं वो ऑलरेडी इसको एग्जिट कर देंगे। इसी के साथ मुझे एक चीज़ और बतानी है आगे बढ़ने से पहले, बिटकॉइन का टीए करें उससे पहले, कि बिंगेक्स की टीम, ऑप्टिनेस की टीम के साथ मिलकर आप लोग के लिए कुछ लाई है एंड दैट इज अ इवेंट जो 6 दिन के लिए सिर्फ वैलिड है, सिर्फ 6 दिन, याद रखना। और इस इवेंट में कोई भी ये वो प्रमोशनल इवेंट टाइप का नहीं है, ये यहाँ पे तुम्हें फायदा होगा, इसलिए इसे कवर कर रहा हूं वीडियो में। तुम जितना अपना डिपॉजिट करते हो उसमें एक सर्टेन अमाउंट का तुम्हें वाउचर मिलता है, बोनस, जिससे तुम ट्रेड कर सकते हो। बोनस वाउचर लेवरेज दिया गया है 10x, मतलब 10x लेवरेज बहुत होता है। अगर तुम्हें $20 मिले, $100 डिपॉजिट करके $20 मिले, उसका तुम मैक्स 10x लेवरेज ले सकते हो। तो मतलब तुमने $20 से 10x लेवरेज लिया, 200 USDT की पोजीशन तुमने फ्री में बनाई, तुमने डिपॉजिट कितना किया, $100, समझ रहे हो, 200 USDT का कोई कॉइन बाय कर लिया, ठीक है, $20 से 10x पोजीशन खोली, कॉइन अगर 10% 20% भी उठा, ठीक है, 10x किया था तो वो डबल हो जाएगा, $20 तुम्हें फ्री में मिल गए। इसी तरीके से इसमें सबसे बेस्ट वाला लेने की कोशिश करो, जो कि ये 10,000 USDT। अब मुझे नहीं पता, मुझे पता है बहुत से लोगों के पास 10,000 नहीं होंगे, तो इसमें मुझे लगता है इन दोनों टायर्स में बहुत से लोग होंगे जो 1000 USDT डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर 2000 डिपॉजिट तो कर ही सकते हैं, ठीक है, बिंगेक्स में। याद रखना डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ही करना, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई हो, क्योंकि ऑप्टिनेक्स का पूरा प्रोग्राम कैंपेन है ना, तो ऑप्टिनेक्स की लिंक से करोगे तभी तो मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज समझना, $1000 अगर डिपॉजिट करते हो तो आपको यहां पर $200 का बोनस मिलता है, जिसका 10x लेवरेज अगर लेते हो तो $2000 की पोजीशन बना सकते हो तुम किसी कॉइन में। मान लो तुमने कोई कॉइन ले लिया $200 से 10x करके, मान लो FWOG ले लिया 10x, ठीक है, FWOG 10x होने के बाद 10% मूव किया तो आपका फंड डबल हो गया, तो आपको जो $200 बोनस वाउचर मिला था उससे जो ओरिजिनल मनी बना, जो प्रॉफिट बना, वो तुम निकाल सकते हो बैंक में, समझ रहे हो। बोनस वाउचर क्या होता है, उससे जो भी ट्रेड ली और प्रॉफिट आया, जितना भी प्रॉफिट आया वो तुम्हारा, लॉस में बोनस जाएगा ज्यादा से ज्यादा, फ्री मनी है, एक तरह से पेपर ट्रेड का मनी है जो रियल में तुम्हें मिलता है। इसी तरह से 2000 वाले का भी कोशिश करना, उसमें तो तुम्हें 500 USDT तक का बोनस वाउचर मिल रहा है, तो फायदा उठाओ यार इस चीज का, ये बहुत अच्छी चीज है। एंड ये आज ही मैंने बात करी तो मैंने कहा भाई सबको मिल रहा है, हमारी टीम के लिए भी करो ये चीज, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब हम यहां पर बात करते हैं और चीजों के बारे में, सिंपल बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन ही और चीज है। लेट्स सी, कल रात में जब मैंने शॉर्ट दी थी तो क्या देखते, मैंने देखा था स्ट्रेट अप OI शॉर्ट हो रहा था ऊपर, ठीक, और हम कहा थे 1,05,000 वाले ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के अराउंड, और सप्लाई मैंने तुम लोग को बताया था कि 1,05,000 जो एरिया है वहां से लेकर 1,08,000 के अराउंड तक सप्लाई रहेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। सो इस वजह से मैंने ये चीज बोली थी। बाकी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर हम देखें क्रिप्टो का, तो रिफ्रेश करके देखें तो 66 पे आ गया है, ग्रीड हमें फिर से स्टार्टिंग होती दिख रही है। बिटकॉइन की लिक्विडिटी देख लेते हैं, वो समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम मार्केट का डायरेक्शन समझो। मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या डायरेक्शन लग रहा है। मैंने कल जो कॉल दी थी उसमें सिर्फ रिटेस्ट बताया था और ये वाली लिक्विडिटी लेने को बोला था, मार्केट ने वो लिक्विडिटी ले ली, 1,02,000 का हमने रिटेस्ट किया। क्लियर कट एनालिसिस है, टीए बहुत सिंपल कल से वर्क कर रहा है, उससे पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था मैं मानता हूं, लेकिन जब से सही हुआ है हमने 2-3 कॉलेज दे दी ऑलरेडी, प्रॉफिट हमारी टीम जो है ऑलरेडी बनाकर बैठी है। अगर हम रिफ्रेश करें यहाँ पर लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी वाइज हमें दिखता है नीचे 1,02,000 के अराउंड फिर है, ऊपर भी लिक्विडिटी है, लेकिन हमने मेजॉरिटी ऑफ लिक्विडिटी मेरे ख्याल से ले ली है मार्केट से और उसको निकाल के फेंका। जैसे अगर देखो तो मेजॉरिटी ऑफ लॉन्ग साइड की लिक्विडिटी तो हम ले ही रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। फिर आ रहा है ट्रम्प का इनॉग्रेशन इवेंट, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ अपनी पोजीशंस को लेकर। देखो यहां मैंने अपना बायस डाला था, अपना मतलब एक पूरा मेरा क्या ओपिनियन था। ट्रम्प जो है बेरिश दोनों तरीके से हो सकता है। अगर ये हैक हुआ है और ट्रम्प आके कहते हैं कि नहीं ये सब उनसे जुड़ा नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, तो यहां पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठेंगे, ठीक है। अब वहाँ की यूएस की आप चाहे पीपल को लो, वहाँ के नॉर्मल जनता को लो, वो क्वेश्चन ये उठाएगी कि आप बिटकॉइन क्यों ले रहे हो और ट्रेजरी में क्यों डाल रहे हो क्रिप्टो, जब ऐसी चीज़ें क्रिप्टो के अंदर हो रही हैं, आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों के जा रहे हैं, ठीक है। अगर हैक हुआ होगा तो लोग ये क्वेश्चन करेंगे। दूसरी चीज़, अगर ये रियल हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप उन सभी लोगों की मेहनत ले गए
जो यहाँ पर सोलाना पे मीम कॉइन्स रोटेट कर करके इतने सालों से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, वो सारे मीम कॉइन जो खेल रहे थे, ऑलमोस्ट हर एक बंदा जो मीम कॉइन्स में था वो इसमें जरूर आया होगा, ट्रंप नाम के कॉइन में, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, और इस समय थोड़े लेके भी बैठा होगा। सबको ये लग रहा है कि ये बड़ी डील है कि ऑफिशियल ट्रंप से आया और डिलीट भी नहीं हुआ, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों के ओपिनियन है नीचे, ठीक है। लोग कह रहे हैं कुछ, कोई स्कैमर बोल रहा है, कोई कह रहा है कि भाई क्रिप्टो में ऐसा ट्रंप जो है वो असला है। कुछ लोग शिल कर रहे हैं, जिन्होंने खरीद लिया वो शिल कर रहे हैं कि भाई अच्छी चीज़ है, कुछ जिन्होंने नहीं खरीदा वो कह रहे हैं कि भाई नहीं अच्छा नहीं है, डिस्टर्ब कर रहा है। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में, आप जब इनॉग्रेशन के पास हो और आपका क्रिप्टो बॉल जैसा इवेंट भी होस्ट करने वाले हो, आपके रिलेटेड क्रिप्टो से रिलेटेड इतने रेगुलेशंस और इतनी अच्छी चीज़ें होने वाली थी, और एक फाइनल पॉइंट पे जब लोगों को लगा कि कुछ बड़ा बढ़िया होने सकता है, यूएसए के द्वारा कुछ अच्छा हो सकता है क्रिप्टो में, उसी मोमेंट में आपने एक मीम कॉइन लॉन्च कर दिया, वो भी आपने एक प्रेसिडेंट होके, जो कि आप खुद ऑलरेडी बिलियनर आदमी हो, खुद आपको क्या ज़रूरत पड़ गई, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन है मेरा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक आदमी जो ऑलरेडी वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक मोस्ट पावरफुल मैन हुआ ना, तो मोस्ट पावरफुल मैन है, उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो समझो, इस तरह की चीज़ हरकत करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी चीज़ ये कि वो अपने काम में इतना मसरूफ़ है, वो इतने बड़े बड़े मुद्दे हैंडल करता है, वो एक मीम कॉइन अपने ट्विटर अकाउंट पे कर रहा है, तो ये चीज़ें सेंस नहीं बना रही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्रिप्टो इज़ बिकमिंग जोक डे बाई डे। और कहीं ना कहीं तुम्हें पता है, ऐसी एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो एक लास्ट लेग या फिर ऑलरेडी बिटकॉइन का या क्रिप्टो का टॉप बन चुका होता है, तभी ऐसी एक्टिविटी होती है। लास्ट टाइम तो मैं बताता हूँ, टेस्ला ने डोज कॉइन से या फिर बिटकॉइन से अपनी कार्स एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि बहुत ही मुझे बहुत पर्सनली इलॉजिकल लगा था, बाकियों का मुझे नहीं पता। टेस्ला ने उस समय कर दिया जब मार्केट उतनी मैच्योर नहीं थी, और फिर मीम कॉइन को क्यों चुना, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था मुझे याद है। तो फिर वो एक ऐसा था, क्रेजी चीज़ हो गई थी। तो ऐसी क्रेजी इवेंट्स होते रहते हैं, और ये जो था, ये टू बी ऑनेस्ट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, और ये क्रेजी ही है, ये हिस्ट्री में जाएगा, ये जो भी हुआ है हिस्ट्री में जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ और क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे का, ठीक है। सो अभी के लिए ट्रंप ने ट्वीट्स डिलीट नहीं किया है, प्लस इनके ट्रुथ सोशल अकाउंट पे भी यही ट्वीट पड़ा हुआ है और इनके ट्विटर पे भी यही पड़ा हुआ है। तो हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये एक्चुअल में ख़राब है, गलत है, या ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं आई दूसरी चीज़। तो ये अभी लोग ना कंफ्यूज स्टेज में ही हैं, और उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है, मार्केट में, ठीक। सो लेट्स जस्ट गो ऑन टू द चार्ट एंड लेट्स सी कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। सो ओके, सो हम सबसे पहले चार्ट में जाएंगे, एंड या ये हमारा चार्ट है, हमारा 1,02,000 वाला हो गया है एरिया। तो हम यहाँ पर मार्केट्स खोलना चाहेंगे, लेट्स सी मार्केट्स क्या कह रहे हैं। फिब लेवल्स को ड्रॉ करके गायब कर देते हैं। ओके, सो ये रहा, ये था मेरा टारगेट। मैंने कहा था कि कल ईयरली हाई जो है वो रीटैग हो सकता है, हालांकि मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी चाहिए थी, बट मैंने नहीं करी। मुझे अब जनरली क्या लगता है कि अगर ये रीटेस्ट कर रहा है सक्सेसफुल, तो फिर ये इसकी लिक्विडिटी लेने आएगा 1,08,000 की, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे ब्लो ऑफ टॉप बने, मुझे नहीं पता कंफर्म, मुझे कुछ नहीं पता कंफर्म। मुझे शॉर्टर टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेड दिखेगी मैं देख लूँगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ, बीइंग अ ट्रेडर, मतलब इस चीज़ में इतने सालों से रह गए भाई, टू बी ऑनेस्ट बहुत टाइम ऐसा होता है जब आपको कुछ आइडिया नहीं होता मार्केट कहाँ जा रही है। आप बहुत सारे तुरम खान बन सकते हो, आप 10 चीज़ें बोल सकते हो, अरे ये उड़ जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसे इवेंट्स जब होते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि इस इंडस्ट्री में एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी अनसर्टेन, ठीक है, एक्सेप्ट बिटकॉइन। ऑफ कोर्स बिटकॉइन में थोड़ा बहुत चलता है, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा बिटकॉइन में नहीं चलता, बिटकॉइन में भी चलता है, बट बिटकॉइन ही इकलौती ऐसी चीज़ है जिसमें मैं स्टिक अराउंड करना चाहूँगा, इसमें ही डिसेंट अर्निंग कर सकते हैं, और मैं अपनी कम्युनिटी को भी वही दे रहा हूँ। अगर तुम लोगों को पता है, हम अपने प्रो ट्रेडर में BTC और इथेरियम फोकस्ड ही ट्रेड देते हैं आजकल, उसमें ही बंदा इतना बना लेगा कि ऑल्ट कॉइन जितने मूव नहीं किए हैं ना, तो उतना आप BTC में ही पालोगे। अभी BTC में मेरे को क्या लग रहा है, मैंने आप लोग को क्यों बोला था, मैं अपना ट्रेंड दिखाता हूँ, ऑप्टिनेक्स ट्रेंड एनालाइजर, उसने यहाँ पर सेल की कॉल दी थी और उसके बाद देखो डंप आ गया, ठीक है। लास्ट टाइम इसी ने, ऑप्टिनेक्स ट्रेंड एनालाइजर ने 4 घंटे में यहाँ पर सेल की कॉल दी थी 1 लाख के अराउंड, और हम गए थे डंप के 97,200। तो इसलिए मैं इसको कभी भी हल्के में नहीं लेता। यहाँ पे इसने पंप बताया, मुझे डंप बताया था, तो मैं इसको हल्के में नहीं लेता। अब इसने रिटेस्ट भी कर दिया, अब ये उठ रहा है, मे बी होस्ट लाइकली अगर आपको लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, आप नीचे SL लगा के, इसके नीचे 1,01,800 के नीचे SL लगा के यहाँ तक टारगेट कर सकते हो, लॉन्ग है। लेकिन मैं जो है पर्सनली इससे दूर रहूँगा। मुझे कुछ ऑल्ट सही लग रहे हैं जहाँ पर मैं सेटअप बनाऊंगा। कल मैंने ऑल्ट कॉइन की जो वीडियो डाली थी उसी को दोबारा देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी, बहुत अच्छी बाइंग्स भी बताई थी। जैसे ये ट्रंप कॉइन है हमारा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गिर गया, मतलब ये तो टॉप से 3.5 से काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। बट हालांकि अच्छी बात पता है तुम्हें बताऊंगा, हमने तो चैनल पे अपनी बाइंग यहीं पे बताई है, बताई है ना, इसीलिए कह रहा हूँ हमारी बाइंग यहीं कहीं की है, और हमारी 1.6 पे थी, आई थिंक 1.8 पे थी, तो हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इवेंचुअली मुझे लगता है कि
ट्रम्प जो कॉइन है ना, उसने आज सारे मीम कॉइन्स की लिक्विडिटी उठाई, चाहे मैं तुम्हें कोई भी दिखाऊँ, लाइक लेट्स सी पिपिन दिखाता हूँ। पिपिन करके एक कॉइन था एंड पिपिन, हाँ ये रहा पिपिन यूएसडीटी, तुम्हें दिखाता हूँ। इसमें भी बहुत गंदा डंप आया, ठीक है। आज 33 सेंट से अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो 11 सेंट के अराउंड चल रहा है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 68% गिरा हुआ है, ठीक है। और 11 जनवरी से ये भी गिर रहा है। बहुत सारे मीम कॉइन है, मैं कितनों के नाम लूँ। ट्रंप से रिलेटेड जितने भी कॉइन थे सब गिरे हैं, ठीक है। आज ये देखो, ये कोई सा ट्रंप कॉइन था, इसने तो विग बनाई। इसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ, मागा नाम का कोई कॉइन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कौन सा मागा कॉइन था मुझे नहीं पता, ये कोई मागा था, ये भी गिरा है। तो जितने भी ट्रम्प के दूसरे कॉइन थे वो सब गिरे हैं। बट मैं क्या कह रहा हूँ, ये ओरिजिनल था जो मैंने अपने चैनल पे बताया था बंदों को, ये वाला 1.27 वाला, ये गोल्डन पॉकेट को होल्ड करेगा तो मैं और बाइंग करूंगा। मैं इसे एक्यूमुलेशन जोन में इस जगह पे देख रहा हूँ। मतलब इसमें क्या है ना, ये ऑलरेडी टॉप से गिरा है तो मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं देख रहा हूँ। मेरा ये रिस्की बेट था, मैं इसको बाय कर रहा हूँ स्पॉट में। और मुझे बाकियों का नहीं पता लोग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। इस ट्रेंड लाइन के टूटने पर काफ़ी ज़्यादा डंप हुआ, बट मुझे ये एरिया बहुत प्यारा लग रहा है बिकॉज यही एक लास्ट एरिया जहां पे इसने काफी टाइम स्पेंड किया। सितंबर में आया था तो बाउंस बैक मिला था, फिर नवंबर से लेकर अभी तक इसने अच्छा खासा फाइनली जनवरी तक काफी कंसोलिडेशन किया इस एरिया में और दोबारा वहीं आया। तो अगर ये एक पूरी अच्छे से ऊपर खींच लेता है तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया, वरना मैं थोड़ी सी और बाइंग करूंगा। मेरा इनवैलिडेशन क्या होगा, जिसके नीचे मैं इसको एग्जिट कर जाऊंगा। एक $1.1 के अगर नीचे ये क्लोज होता है तो फिर मैं इससे निकल जाऊंगा, सिंपल सी बात है। लेकिन उससे पहले मैं इसे एक्यूमुलेट करूंगा ताकि मेरा टारगेट जो है, वो पहला जो टारगेट था वो तो अचीव हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन मेरा पहला टारगेट 4.8 या $5 के अराउंड था। मैंने लोगों को एग्जिट भी कराया था, जिनको याद है $3.5 के अराउंड मैंने कहा था कि हाफ क्लोज कर दो अपनी पोजीशन। जिन्होंने क्लोज करी वो दोबारा बाय कर सकते हैं सिंपल नीचे, और क्या डीसीए कर लो, और क्या। ओरिजिनल प्लान तो यही था ना मेरा। तो अभी इनॉग्रेशन इवेंट था, उसके लिए मेरा प्लान था। अब ट्रंप को लेकर मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होगा, टू बी ऑनेस्ट किसी को भी नहीं पता। बट मैं यही कहूँगा कि मैं इसको एक्यूमुलेशन रेंज में आएगा तो दोबारा लूँगा। अभी अब देखो, कोई भी दूसरा कॉइन ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा फट गया। और कल जो वीडियोज़ में कॉइन बताए थे, देखो एग्जैक्टली वहीं पे रिजेक्शन ले रहे हैं। इनफैक्ट देखो, ये विफ भी रिजेक्शन लेके ट्रेंड लाइन के पास आ रहे हैं। तो मुझे मार्केट ठीक लग रही है, बट मैं और कंफर्मेशन चाहूँगा। और तुम लोग सोचोगे कि इस वीडियो में कुछ सीखने को नहीं मिला, तो भाई तुम्हें बताता हूँ इथेरियम में क्या हुआ है। तो दिखाता हूँ कल क्या हुआ। कल मैंने ये रेजिस्टेंस डाला था लोगों को, प्रो ट्रेडर में ही अपलोड किया था, जब मार्केट यहाँ एंटर कर रही थी ग्रे सीजन में। तो ग्रे एरिया में जहाँ से कर रही थी, वहाँ से टॉप से तुम्हें दिखाऊँ आज कितना डंप आया है। इथेरियम में 8.5% का डंप आया है, 8.5% का। ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम पर। मैंने क्या डाला था, ये ट्रेंड लाइन जो है, इस ट्रेंड लाइन के पास थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, ठीक है। डंप आ गया, ठीक है। अभी इथेरियम कहाँ होल्ड कर रहा है, 3280 लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है। और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें फिप के लेवल निकालने हैं तो तुम फिप के लेवल में निकाल सकते हो यहाँ पर, और देख सकते हो कौन सा लेवल यहाँ पर बैठ रहा है। 0.5 का लेवल तो यार 3213 है, तो अगर वो आता है तो अच्छी बात है। और बेस्ट लेवल तो $3100 के अराउंड रहेगा, ठीक है। तो ये एक पूरी एनालिसिस थी। आई होप आपको मार्केट के बारे में कुछ समझ में आया, कैसे नेविगेट करना है, क्या करना है। जियो कॉइन आया था, उसका कोई खास, हालांकि मुझे नहीं लगता कुछ बहुत बड़ा रोल है। ट्रम्प कॉइन और बाकी सब कॉइन्स को मैंने बता दिया मेरा क्या प्ले होने वाला है। इस कॉइन को तो बाय नहीं कर रहा हूँ, जो ऑफिशियल कॉइन है ट्रम्प का। ये 8 बिलियन पे वैसे मैंने डाला था, लेकिन मुझे इसको बाय करने में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मुझे पता है जितनी तेज कोई चीज़ दुनिया में आग ऊपर गई उतनी तेज नीचे गिरती है, ठीक है। सो एक ये चीज़ हो गई। एंड या बिंगेक्स पे साइन अप करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएंगी, ठीक है। और साइन अप करोगे तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा, और याद रखना 6 ही दिन तक का रिवॉर्ड है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके साइन अप करो और इन सभी के अकॉर्डिंग अपना डिपॉजिट करो, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन। और ऑलरेडी जिनका अकाउंट है उनको भी मिल सकता है, ठीक है। सो इसी पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके जाना, ठीक है। डिपॉजिट पे क्लिक करना, तुम्हें वहाँ पर अलाउ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, आप पढ़ लेना बाकी सब चीज़ें। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।